बोलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़की से जो कि एक नौकरानी थी और वो आई थी जेल के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर से मिलने के लिए, क्योंकि हमारा मेन कैरेक्टर जेल के अंदर बंद है। तो एक बंदा रोक देता है, वो कहता है यंग लेडी कहाँ जा रही हो। वो भी कहती प्लीज यार रोको मत, मुझे जाने दो। नौकर भी कहता है आई एम सॉरी यार, वो एक नंबर का क्रिमिनल है और अब क्रिमिनल से मिलने जाओगे। वो भी कहता प्लीज यार मिलने दो, ये दोस्ती के खातिर है। और चौथे प्रिंस ने भी बोला है। बॉडीगार्ड भी कहता है ठीक है जाइए मिलिए, मैं भी पीछे पीछे से आता हूँ। तो जेल के अंदर आते हैं। जेल के अंदर कई सारे कैदी यहाँ पे थे। इनको देखते ही चिल्लाने लगते हैं मेरे साथ अन्याय हुआ है, मैं खूनी नहीं हूँ। कोई कहता है कि औरत मुझे दे दे, कोई औरत मुझे दे दे। तभी हमारा मेन कट्टा के पास आया जाता है, बोला भी जाता है तुम ठीक हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यंग लेडी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वो भी कहती है अरे यार तुम्हारी जिंदगी कितनी बेहतरीन थी, फिर तुम्हें ऐसे देखकर बुरा लगता है। वो भी कहता अच्छा तुझे अब बुरा लग रहा है। वो भी कहती है अरे गुस्सा ना कीजिए, लीजिए मैं आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तुझे लगता है कि मेरी हालत ऐसी है कि मैं बैठ के चुपचाप खाना खाऊं। वो भी कहती प्लीज यार खा लीजिए, ये चौथे प्रिंस ने आपके लिए दिया है। ये भी कहता तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, तू एक छोटी बच्ची है और छोटी बच्ची को कभी कुछ मालूम नहीं होता। मैं बेसिकली एक जीनियस था, एक ऐसा जीनियस जो कई हजार सालों में एक बार पैदा होता है। मैं अपना काम कर रहा था, एक दिन अचानक से महारानी चली आई और आते बोलने लगी हो। मैंने भी बोला क्या हुआ यार हंस क्यों रही हो। वो भी कहती यूं साले क्रिमिनल मुझसे पूछ रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हट क्रिमिनल, मैं क्रिमिनल नहीं हूँ, आप किसको क्रिमिनल बोले जा रहे हो। वो भी कहती तूने राजा को मार डाला बे कुत्ते। हमारा मेन कट्टा भी कहता राजा मर गया, अबे मुझे तो ये भी नहीं मालूम, मैंने किसी को नहीं मारा है। महारानी भी कहती साले ने राजा को मारा है, जल्दी से आओ इसको पकड़ के लेके जाओ और प्रूफ तेरे घर पर है। तो लिटरली हमारे मेन कट्टा के घर पे गड्ढा खोदा जाता है और गड्ढे के अंदर से कई लोग की बॉडी निकलती है, डेड बॉडी हड्डी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे बीसी ये मेरे घर पे कब आ गया। महारानी भी कहती ले लाडले अब क्या बोलेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता झूठे ये सब का सब झूठे। बिग बॉस मुझे फंसाया जा रहा है बिग बॉस। वो भी कहती तेरी माँ के पिछवाड़े में डालो बिग बॉस, पकड़ के डालो इसको जेल में। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहती ना ना तेरे पास कोई प्रूफ नहीं है तुझे साबित करने का, तू ये कमीना था, कमीना है और कमीना यहाँ पे रहेगा, डालो इसको जेल में। हमारा मेन कट्टा भी कहता गलत हो रहा है मेरे साथ, बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और तब से हमारे मेन कट्टा को जेल में डाल दिया गया, लेकिन रियलिटी में उसको फंसाया जा रहा था। हमारे मेन कट्टा की बॉडी के अंदर सन सॉल्व वेसल यहाँ पे था जो निकाल लिया गया है। तुझे मालूम भी है मैं जिंदा कैसे हूँ। वो भी कहती कैसे जिंदा हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मेरा जो वेसल है ना वो निकाल कर वो अपने बेटे को देना चाहती है। बॉडी के अंदर टोटल 5 वेसल थे, 4 कुतिया ने निकाल लिया, एक बचा हुआ है, वो निकल जाएगा तो मर जाऊंगा। लड़की भी कहती हट क्या बक रहे हो। जो बॉडीगार्ड आया था वो भी कहता झूठ बोले जा रहा है, महारानी ऐसा कर ही नहीं सकती, महारानी तो भाई देवी है देवी। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी माँ का देवी ऐसा कुछ नहीं है। वो बॉडीगार्ड भी कहता छोटी मालकिन चलो यहाँ से, लड़का पागल हो गया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता जाओ यहाँ से, इनको क्या लगता है मैं कब से जेल में बंद हूँ, तो जेल में बैठ के घुइयां छिल रहा था। नहीं, यहाँ से निकलने की प्लानिंग बना रहा था और मैंने बढ़िया सी प्लानिंग बना के रखी है। आबरा कडाबरा कटाबरा इतना बोलकर एक बड़ा सा छेद कर देता है। लेकिन ये डायरेक्ट भागता नहीं है, सोने का नाटक करता है, क्योंकि प्रिंस आया हुआ था, चौथा प्रिंस, वही जिसकी बॉडी में डाला गया निकाल के महारानी का बेटा। वो भी कहता क्या रे लाडले तेरे लिए खाना भिजवाया था, सुनने में आया कि तूने खाना नहीं खाया है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ प्रिंस के बच्चे ज्यादा मेरे सर पे बैठ के मूत मत। वो भी कहता ले कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मेरी बॉडी का जो आखिरी वेसल बचा हुआ है तू वो भी लेने आया है। ये भी कहता यार लाडले में वो भी लेने आया हूँ, उससे पहले कुछ खा ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता लाओ खा ही लेता हूँ, गॉप 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 गॉप। वो भी कहता आराम आराम से लाडले आराम आराम से। हमारा मेन कट्टा पूरा खा लेता है और खाने के बाद प्रिंस भी कहता ठीक है पकड़ लो इसको। हमारा मेन कट्टा भी कहता मत ऐसा करो प्लीज, मुझे ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मेरी बाबू मेरी जान, हाय शाबा शाबा हो शाबा शाबा। नौकर लोग भी कहते पागल हो गया देखो ना क्या बोल रहे हैं। वो भी कहता नहीं प्लीज मुझे मत मारो, मुझे जाने दो मैं। प्रिंस भी कहता है बच्चे की तरह यहाँ पे रोने लगा, मार के जल्दी से इसका एसेंस निकालो। ये ले कुत्ते लात मारता है। ये लोग भी कहते हैं बच्चे को क्या मारा है, और भी मारो, और मार मार के फाड़ दो। मारा जाता है, मार कर उसको पब्लिकली लाया जाता है जहाँ पे उसका आखिरी एसेंस निकालने वाले थे। तो कोई बुढ़ा था वो भी कहता तो निकालना स्टार्ट करे। प्रिंस भी कहता या निकालो निकालो, वैसे भी पगला गया है। तो उसको एक पिल दिया जाता है कि लो प्रिंस पहले ये पिल खा लो। हमारा मेन कट्टर प्रिंस भी कहता लाओ लाओ दे दो। तो हमारा मेन कट्टर कब से एक्टिंग कर रहा था मार खाने का और ये पागल बनने का, रियलिटी में उसको यहीं पर आना था और उस पिल का वेट कर रहा था। जैसे पिल दिखता है हमारा मेन कट्टर अटैक करके पिल ले लेता है और कहता है ये पिल तू नहीं खाएगा साली, ये पिल मैं खाऊंगा और तू मेरा लात खा।
इतना बोल के प्रिंस को मार के हालत ही खराब कर देता है और पील खा लेता है और कहता है शुक्रिया ये पील देने के लिए। वो लोग भी कहते हैं तेरी माँ का एब्सोल्यूट सिनेमा ये ले। हमारा मेन कट्टा भी कहता आजा तुम सबको दिखाता हूँ कितने साल से मैंने किस चीज़ की ट्रेनिंग की थी। ये गप ये गप ये लप ये लब ला 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 बहुत मारता है। वो लोग की भी पूरी बैंड बज जाती है और तभी अचानक से महारानी आ जाती है और कहती है बैठे 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 बस करो बैठे, ये क्या हो रहा है बैठे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुतिया महारानी आ गई, जो तूने मेरा अपमान किया इतने सालों से, जो मैं जेल में सड़ रहा था ना, आज उसका बदला लेके रहूंगा। महारानी भी कहती बैठे 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 तुम गलत कर रहे हो बैठे, तूने मेरे बेटे को मारा, गलत किया मेरे बेटे, अब मैं तुझे मार के तेरी आखिरी चीज भी निकाल लूंगी मेरे बेटे। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी माँ के पिछवाड़े में गया बेटे आजा, तलवार लेकर अटैक करता है लेकिन कोई उसकी बॉडी गार्ड यहाँ पे थी, वो अटैक करके हमारे मेन कट्टा को रोक देती है और हमारा मेन कट्टा भी नोटिस करता रहे मोहतरमा में काफ़ी दम है और दोनों के अटैक के चक्कर में मेरा कपड़ा फट जाता है ऊपर का, तो वाकई में मोहतरमा निकल गया। नहीं मैंने पहले आपको बता दिया ना कि किसी औरत ने अटैक किया था और रियलिटी में मर्द जैसी लग रही थी तो सबको लगा मर्द होगी, लेकिन जैसे ऊपर का कपड़ा जलता है तो अंदर से औरत दिख जाती है ना। तो औरत भी कहती वाह बच्चे तुम्हारे अंदर क्या पावर है, क्या टैलेंट है, मेरे अकेडमी के मेंबर बनोगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है तू, मैं तुझे जानता भी नहीं, मैं क्यों तेरा मेंबर बनूं। वो भी कहती है अगर नहीं बनोगे तो मैं जबरदस्ती मेंबर बना दूंगी। महारानी भी कहती है अबे मेरा बॉडीगार्ड लड़की निकल गया, कौन है ये लड़की, ये मेरा बॉडीगार्ड कहाँ से चल गया, अबे क्या हो रहा है, और ये बच्चे को किसका मेंबर बनाना चाहती है, चल क्या रहा है बीसी। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैडम जी दूर हटो, तुम्हारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है मेरी। मैडम जी भी कहती मैं दूर नहीं हटूंगी, तुझे अपना डिसाइपल बना के ही रहूंगी। लिटरली हमारे मेन कट्टे को जबरदस्ती पकड़ के लेके उड़ के चल जाती है। महारानी भी कहती है बेटे तुमने देखा क्या हुआ। नौकर लोग भी कहते हैं ना मैं तो अंधा हूं मैंने नहीं देखा। हमारे मेन कट्टा की ओर आते हैं जिसको हम पकड़ कर उसके कपड़े उतारे जा रहे थे। हमारा मेन कट्टा भी कहता छी तू गंदी औरत क्या करना चाहती है। वो भी कहती तेरी बॉडी का वेसल यहाँ पे चेक किए जा रही हूँ। ओ माय गॉड यार एक ही वेसल है, बाकी वेसल निकाल लिया क्या, लेकिन वो एक जो वेसल है वो भी बड़ा रेयर लग रहा है। चल आज से मैं तेरी मास्टर, तू मेरा डिसाइपल, चल बेटे मुझे मास्टर बोल। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे तुम्हारा डिसाइपल नहीं बनना, मुझे वापस जाने दो, उस महारानी को मार के मुझे बदला लेने दो। ये भी कहता बदला, अबे कुत्ते तू जाएगा ना तेरे को मार डालेगी, वो अकेली थोड़ी ना है, उसकी बहुत बड़ी टीम है, तू हमारे एकेडमी का मेंबर बन जा, फिर वहाँ पे कल्टीवेशन कर करके स्ट्रॉन्ग बन, और जब स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो आके बदला ले लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार नाइस आइडिया, ठीक है मैं रेडी हूँ। वो भी कहती गुड चलो मैं तुम्हें अपने एकेडमी में लेके चलती हूँ। हमारा मेन कट्टा भी कहता रे मैडम जी टांगे है मेरी, मैं चल के जा सकता हूँ रस्सी से पकड़ के बांध रही है, मेरी कोई इज्जत ही नहीं है क्या। अब आते भाई एकेडमी के अंदर जहाँ पर है ना टेस्ट हो रहा था, जिसमें एक दूसरी एल्डर थी, उस एल्डर का बच्चा फेल हो जाता है तो हमारी एल्डर मजाक उड़ाने लगती है कि नुबड़ी की बच्ची नुबड़ी की बच्ची नुबड़ी की बच्ची। वो भी कहती तेरी माँ का साले रुक, ए जाओ मेरे पास कई सारे टैलेंटेड डिसाइपल है, कोई और डिसाइपल जाओ। तो एक दूसरा डिसाइपल आता है उसका भी बेकार था, फेल हो जाता है। फिर एक और डिसाइपल आती है वो भी फेल हो जाती है, एक और डिसाइपल आता है सबके सब फेल हो जाते हैं। हमारी एल्डर भी कहती है नुबड़ी तू भी नुबड़ी, तेरे डिसाइपल भी नुबड़े। वो भी कहती नहीं एक और लड़का है वाई शुआन जल्दी से आओ। तो वाई शुआन नाम का एक आदमी आता है और कहता है हेलो। ऑडियंस भी कहती ले बेटे ये तो वाई फैमिली का यंगेस्ट जीनियस है ना, ये जनरेशन का वन ऑफ द जीनियस आदमी। हमारी मैडम जी भी कहती ओ माय गॉड यार मानना पड़ेगा ये लौंडा तो टैलेंटेड होगा। तो जैसे लौंडे का पावर चेक किया जाता है तो वो गोल्ड मार्शल स्पिरिट था जो काफ़ी हाई लेवल का माना जाता है, यानी पास हो गया। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कैरेक्टर पास हो पाता है कि नहीं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। पिछले एपिसोड में देखा था कि हमारा मेन कैरेक्टर एक सेट का मेंबर बनने आ जाता है। वो सेट में एक दूसरी ऑर्डर थी और हमारे जो मेन कैरेक्टर की मास्टर थी उनके बीच में जमती नहीं थी, तो डिसाइपल को लेके कंपटीशन हो जाता है कि कौन सा डिसाइपल ज़्यादा टैलेंटेड है। तो दूसरी औरत के सारे बच्चे लोग अनटैलेंटेड थे, फेल हो जाते हैं, लेकिन एक बच्चा था जो टैलेंटेड था और गोल्ड स्पिरिचुअल स्पिरिट आया हुआ था जो काफ़ी हाई क्लास का माना जाता है। हमारी मैडम जी भी कहती हो माई गोल्ड आ गया यार, बड़ा टैलेंटेड है। वो कमीनी भी कहती है जीत गई मैं जीत गई, मेरा डिसाइपल टैलेंटेड है। अपने डिसाइपल की बात ही दिखा। उसको लगता है कि हमारा मेन कट्टा तो नुबड़ा ही है, फेल हो जाएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता रहे इतना क्या सैड हो रही हो, पहले चेक तो करने दो। वो कमीनी भी कहती तू ये क्या बच्चे, जा 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 तेरी मास्टर का जब अपमान होगा ना तो मैं हंसूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता ये आ रहा हूँ, इतना भी बुरा नहीं होगा। जैसे वो चेक करता है वो कमीनी पहले से हंसने को रेडी था, ये मैं हंसने को रेडी हूँ, ये हंसने को रेडी हूँ, ये हक दूंगी मैं, आई मीन हंस दूंगी मैं। लेकिन हमारे मेन कट्टा कभी गोल्ड आता है बिल्कुल उसका डिसाइपल जितना, तो मास्टर खुश हो जाती है कि वही है, लाज रख लिया वे वरना ना कट जाती। वो वाई शुआन भी देखता हूँ माई गॉड टैलेंटेड,
बिल्कुल मेरी तरह टैलेंटेड है। वो कमीनी भी कहती है मम्मी अबे बराबर निकल गया रे, बराबर निकल गया। हमारी मास्टर हंसने लगती है, वो कहती है अरे तूने देखा उस औरत का एक्सप्रेशन कैसे चौंक गई थी, तेरा पावर यहाँ पे देख के। बड़ी कुत्ती बच्ची है, मुझे नहीं पसंद है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन मेरे पास एक ही वेसल है, एक वेसल में मैं ज़्यादा कुछ उखाड़ पाऊंगा। वो भी कहती तुझे मालूम है मैंने तुझे क्यों अपना डिसाइपल बनाया। हमारा मेन कट्टा भी कहता मुझे नहीं मालूम। वो भी कहता क्योंकि देखो तुम्हारे में जो टैलेंट है ना वो बाकियों के अंदर नहीं है। तुम्हारे बॉडी से 4 वेसल गायब है, एक ही है, तो भी तुमने मेहनत किया, तो भी तुमने ट्रेनिंग किया, तुमने जिस हिसाब से लड़ाई की थी, जिस हिसाब से तुम हरानी से बदला लेना चाहते थे, तुम्हारा ये जोश जुनून और जज्बा देख के ही मुझे अच्छा लगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता लेकिन ये सब करने के चक्कर में मैं फेल हो गया तो आपकी सारी मेहनत पानी में चल जाएगी। ये भी कहती जाने दे, आई डोंट गिव अ फक, मेरे पास कई सारी टेक्निक है तो उसमें से ट्राई मार सकता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाह यार शुक्रिया। वो भी कहती शुक्रिया वुक्रिया की कोई बात नहीं है, चल मेरे साथ कमरे में, मैं तुझे देती हूँ प्रोफाउंड सोलर टेक्निक। ये टेक्निक तुम्हारे को स्पेशल बनाने में हेल्प यहाँ पे करेगा। जाओ बिंदास प्रैक्टिस यहाँ पे करो, और कोई भी डाउट हो तो मेरे कमरे में डायरेक्ट आ जाना पूछने के लिए। हमारा मेन कट्टा भी देखता चलो यार सही टेक्निक दे दिया, मैं बैठ के प्रैक्टिस करता हूँ। तो प्रैक्टिस करने लगता है, नोटिस करता है कि एकेडमी का जो स्पिरिचुअल पावर है ना बड़ा तेज है, कल्टीवेशन काफ़ी तेजी से बढ़े जा रहा है। और हमारे मेन कट्टा के पास एक माला था, वो माला भी रिएक्शन देने लगता है। रही बात ये माला कहाँ से आया, तो पहले भी हमारे मेन कट्टा की एक मास्टर थी इंपीरियर टीचर, उन्होंने मुझे सिखाया था, उन्होंने ये माला दिया था कि कभी तुझे ऐसा एरिया दिखे जहाँ पे ढेर सारा स्पिरिचुअल पावर हो, कल्टीवेशन करने में मजा आ रहा हो, ये मोती यूज़ कर लेना, मोती से कल्टीवेशन दुगुना तिगुना यहाँ पे बढ़ेगा। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता हूँ कि ठीक है मैं करूँगा, और आज वो मोती द्वारा ही कल्टीवेशन करने लगता है। और करते 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 अचानक से उसके सामने एक स्क्रोल अपीयर हो जाता है। हमारा मेन कट्टा भी लग है ये स्क्रोल कैसे अपीयर हो गया, लेट मी सी, इसमें कोई टेक्निक है क्या। ओ माय गॉड, इसमें टेक्निक नहीं बल्कि इसके अंदर तो स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है। ओ माय गॉड, 1 2 नहीं 36 स्पिरिचुअल इम्प्रिंट है, जिसमें से 18 प्रोफाउंड है और बाकी 9 डाउ इम्प्रिंट यहाँ पे बोला जाता है। इम्प्रिंट बेसिकली एक कमाल कमाल की चीज़ें होती है, अलग अलग कल्टीवेशन टेक्निक का, वेपन का, उसमें इतने सारे, अगर मैं एक एक करके सब यूज़ कर लूँगा तो मज़ा आ जाएगा। और ये सब था कहाँ, मोती के अंदर यहाँ पे छुपा था, यानी मेरी मास्टर ने मेरे लिए ये सब कुछ पहले से तैयार रखा था। वो यार मैं खुश हो गया, मज़ा आ गया। और कल्टीवेशन करते करते आँख लग जाती है, वो सो जाता है। अगले दिन की बारी आती है, मास्टर भी कहती चल बेटे एक कॉम्पिटिशन आ गया डिसाइपल लोग का। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे 2 दिन पहले डिसाइपल बना और आज मुझे कंपटीशन में जाना पड़ेगा। वो भी कहता है ये कंपटीशन में जाना पड़ेगा, क्या ही कर सकते हैं, लेट बिल्कुल भी नहीं होना। हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट वरी, बिल्कुल भी लेट नहीं होंगे, बवाल यहाँ पे मचा डालेंगे। तो अब आते भाई कंपटीशन की बारी, जहाँ पे होस्ट भी कहता है ओके ठीक है, जो भी हमारे न्यू डिसाइपल है ना, आज उनका कंपटीशन यहाँ पे होने वाला है और सब लोग यहाँ पे तैयार होना। टोटल 16 एल्डर्स है और 16 बच्चे लोग आएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता मास्टर यार ये इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ठीक नहीं है। वो भी कहती है अरे अच्छा है, अच्छा टेंशन काहे को यहाँ पे लेते हो, बढ़िया होगा, मज़ा यहाँ पर आएगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता बदले में कुछ मिलेगा क्या। वो भी कहती है सबसे पहले 20,000 स्पिरिचुअल स्टोन यहाँ पे मिलेगा, मीडियम लेवल का रिफाइनिंग पिल यहाँ पे मिलेगा, और भी काफ़ी सारी टेक्निक मिलेगा, और मतलब अच्छे खासे आइटम यहाँ पे मिलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है रिवॉर्ड तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पर है, लेकिन 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 यार आपके टीम का मैं इकलौता डिसाइपल लग रहा हूँ और बाकी की पूरी झुंड यहाँ पर है, झुंड मिलके पेल देंगे मेरे को। मास्टर भी कहती है अरे टेंशन काहे को लेते हो, ग्रुप वर्सेस ग्रुप का बैटल नहीं है, 1 वर्सेस 1 का ही बैटल होता है, तो तुम्हारे साथ एक ही बंदा लड़ेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक है भाई टेंशन हो रहा है लेकिन चलेगा। तो फिर रैंडमली बंदे को चूज़ किया जाता है कि कौन किसके साथ लड़ेगा, उस रैंडम में हमारे मेन कट्टा का भी नाम आ जाता है। ये भी कहती लो तुम्हारा नाम यहाँ पर आ चुका है, तो छठा बैटल तुम्हारा बैटल होने वाला है। तो पहले 5 बैटल खत्म हो जाता है और छठे में हमारे मेन कट्टा की बारी आती है। तो ये अपोनेंट यहाँ पे था, वो भी कहता है हेलो क्वीन यूंग तू ही है ना। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ अबे तू जानता है क्या मेरे को, अरे मुझे याद आया, अबे तू हमारे पड़ोस में ही तो पहले रहता था, तेरी बीवी भाग गई थी। वो भी कहता साले बीवी नहीं मम्मी भाग गई थी मेरी। ये भी कहता तेरी मम्मी भाग गई थी, तेरी बहन भी पड़ोस के साथ भाग गई थी, तेरी दादी भी मैंने सुना अपनी जवानी में भाग गई थी, भगोड़ों का खानदान है। वो भी कहता भाई मेरी दादी के बारे में कुछ मत बोलना, दादी हमारी डिसेंट फैमिली से थी। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ले ले मेरा गोप गोप ले ले। वो भी कहता अपमानजनक बात है, मार डालूंगा तुझे। वो डायरेक्ट अटैक करता है, जो हमारे मेन कट्टा को लग भी जाती है थोड़ा सा, लेकिन क्या कोई असर ही नहीं होता। कमीने को लगता है कि नहीं लग गया, जोर से लग गया, मर गया होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता है तेरी माँ का बिल्कुल भी नहीं, मुझे नहीं लगा। ओपोनेंट भी कहता है क्या बात कर रहा है, ऐसे कैसे नहीं लगा। हमारा मेन कट्टा फिर कमीने का हाथ लेता है, लेके गोल गोल घुमा घुमा के पटक के उसको हरा देता है और कहता है ऐसे नू बच्चे मत आया करो। और हमारा मेन कट्टा ये राउंड जीत जाता है।
बाकी बच्चे लोग देख के चौंक जाते कि भाई तूने देखा इसने कैसे एक बार में हरा दिया, मेरी तो फट गई। हमारा मेन कैरेक्टर मास्टर के पास आता है और कहता है मैं तो जीत गया। वो भी कहती है आजा बेटे गले लग जा गले लग जा गले लग जा। आप देखते हैं अगले राउंड में सबको पेलेगा मेरा डिसाइपल। और एक एक करके काफ़ी सारे राउंड यहाँ पे पूरा हो जाता है। और जिस एक और राउंड आ जाता है जिस राउंड के अंदर है ना वो जो हमारा मेन कैरेक्टर और जो दूसरी कम्युनिटी एल्डर थी उनका बैटल होने वाला था। मास्टर भी कहती संभल के ये वाला लौंडा टैलेंटेड है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता डोंट वरी मैं भी सुपर टैलेंटेड हूँ, जीत जाऊंगा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। और पीछे अगर आपको आवाज़ आ रही होगी तो आई एम सॉरी, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था, रिकॉर्डिंग करते 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 अचानक से पीछे किसी की शादी हो गई, डीजे वीजे यहाँ पे बजने लगा। उसके चक्कर में मैं बीच में बंद भी नहीं कर सकता, स्टार्ट हो गए तो सोचा क्यों ना ख़त्म ही कर लो। वीडियो के साथ पीछे गाना भी एंजॉय करो। अगले वीडियो में आवाज़ नहीं आएगा क्योंकि मैं जब तक के लिए बंद कर दूंगा जब तक म्यूज़िक बंद नहीं होता। और जैसे म्यूज़िक बंद होगा मैं अगला वीडियो का रिकॉर्डिंग स्टार्ट करूंगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कैरेक्टर का बारी बैटल करने का आ जाता उसी अपोनेंट के साथ जो कम्युनिटी एल्डर का डिसाइपल था। वो भी कहता है लो भाई मैंने तेरा पिछला बैटल देखा था, उस बैटल में तूने दुश्मन को क्या गॉप गॉप दे के मारा था भाई, मजा ही आ गया। हाँ लेकिन अब मैं तुझे गॉप गॉप दे के यहाँ पे मारूंगा और तुझे लेकिन मजा नहीं आएगा। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता बदतमीजी और बकवास बंद करके बैटल पे ध्यान देने की कोशिश करोगे। वो भी कहता या दूंगा ना, ये ले मेरे थंडर पंच है। उसकी मास्टर भी कहती है ये थंडर पंच अच्छी अच्छों की टट्टी निकाल देता है, तुम्हारे डिसाइपल का भी निकाल देगा। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी टेक्निक यूज करता है आग वाला और बंदे को जला देता है। वो भी चिल्लाता है इसकी माँ का भरोसा आग आग आग, और आग में जल के ही हार जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है एक मुक्के में मुझे हराएगा। साला एक आग का हमला किया ऐसे ही साला हार मान गया। और उसकी मास्टर को देख के विश्वास नहीं होता, हट मेरा लड़का एक ही अटैक में हार गया रे हार गया। इधर हमारे मेन कैरेक्टर को रिवॉर्ड मिल जाता कि ये लो बच्चा रिवॉर्ड। हाँ ये फाइनल राउंड ही था, बीच के सारे राउंड को राइटर ने नहीं दिखाया, डायरेक्ट पहला बैटल और डायरेक्ट आखिरी बैटल। रिवॉर्ड में देख सकते हो वो स्पिरिचुअल क्रिस्टल था, कुछ पिल की बोतल थी और हाई लेवल की टेक्निक थी। हमारा मेन कैरेक्टर अपने मास्टर को दे देता है कि ये लो मास्टर जी डाल लो अपने अंदर। वो भी कहती बदतमीज साले तेरी ऐसी की तैसी, चल अब मैं तुझे पर्सनली यहाँ पे सिखाऊंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता पर्सनली क्या सिखाओगी? वो भी कहती चलना, घर में लेकर आती है और कहती चल पहले मैं तेरा लेवल अप के लिए हेल्प करूंगी, पहले ये जो पी लेना खा ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता एक बार मैं सारा पिल खा लूंगा तो कहीं जोश के मारे मर ना जाऊं। वो भी कहती है लाडले नहीं मरेगा तू, टेंशन काहे लेता, पिल खा। हमारा मेन कैरेक्टर फिर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है। उसको अभी भी डर लग रहा था खा लूँ क्या, खा लेता हूँ। और जैसे खाता है ना तो पूरी बॉडी में अजीब अजीब सी तकलीफ दर्द होने लगता है। ओ माय गॉड, और एक सेकंड ये काला काला क्या ऐप यार हो रहा है। ओ माय गॉड यार एक सेकंड, वो मेरी दूसरी वेसल यहाँ पे था क्या यार, लेकिन मेरा वेसल तो निकाल दिया गया था, फिर ये वेसल कैसे यहाँ पर आया? वेसल लाने की कोई टेक्निक थी क्या? फिर सुबह हो जाता है, सुबह तक हमारा मेन कैरेक्टर थक के सो चुका था। मास्टर आती है और कहती है लाडले क्या हो रहा है? वो भी कहता कुछ भी नहीं यार, नॉक करके आया करो ना, आदमी नंगा पंगा रहता है। वो भी कहती है अरे शायो यू लैन नाम की कोई लड़की आई है जो मिलना चाहती है, कौन है ये? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता शायो यू आई है क्या? हाँ तो ये ऐसी कोई लड़की थी, ये मिलने आई थी। कहती भी ये किधर है? क्वीन यून किधर है साले, बिना बताए चल भी गया और अभी तक मिलने भी नहीं आया, किधर है साले? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है लो ही 5 साल बाद मुलाकात हो रही है ना। वो भी कहती है मुझे तुमसे कुछ अकेला यहाँ पे बातचीत करना है। याद है ना 5 साल पहले मेरी मम्मी ने यहाँ पे बताया था कि हमारी शादी तय हो चुकी है, हमारी शादी होने वाली है, और एक लेटर भेजा था एंगेजमेंट लेटर, है क्या तेरे पास? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हाँ है तो मेरे पास, तुम्हें क्यों चाहिए? वो भी कहती है अपने पास यहाँ पे रखो, मैं आऊँगी कुछ सालों बाद तब मुझे जरूरत यहाँ पे पड़ेगा, किसी और को यहाँ पे मत देना, समझे कि ना समझे, वरना दुनिया तबाह हो जाएगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अब एक इंगेजमेंट लेटर ही तो है, क्या बड़ी बड़ी बातें पहले जा रही हो? वो भी कहती हाँ ठीक है, ज़्यादा ऐसा कुछ सोचना मत, मैं आऊँगी और फिर जो भी होगा देखा जाएगा, बाय। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग साली आई क्यों थी? इधर मास्टर भी कहती है अच्छा तुम्हारी फियोंसे है क्या? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस बचपन में हमारे माँ बाप पागल थे, हमारी शादी तय कर दी थी, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो भी कहती है अच्छा तो शादी तोड़ने आई थी? शादी तोड़ने आई थी, उसने तुम्हें कुछ बोला, उल्टी सीधी बातें बोली, थप्पड़ मारो उसको? हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता ना यार ऐसी कोई बात नहीं है। वो भी कहती है अच्छा यार ऐसी औरतों से दूर रहना। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्यों? वो भी कहते क्योंकि ऐसी औरतें दिमाग का
दही कर देती है। तुम बैठ के अपने कल्टीवेशन पे ध्यान दो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, वो भी कहती मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता मार्शल आर्ट टूर्नामेंट, अब ये कैसा टूर्नामेंट है। वो भी कहती है जो टूर्नामेंट है ना 5 सालों में एक बार होता है, जिसमें बॉडी टेम्परिंग के चौथे और 5वें लेवल के बंदे यहाँ पे जा सकते हैं, और तुम भी अभी चौथे लेवल पर हो, तुम्हारे लिए सबसे बेहतरीन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार अभी अभी तो सेट का कंपटीशन बंद हुआ, एक कंपटीशन खत्म होता है तो दूसरा कंपटीशन आ जाता है। ये भी कहती हाँ, लेकिन अगर कंपटीशन में तुम जीत गए ना, फिर तुम्हें जो चाहिए मैं तुम्हें वो दे दूंगी, जो मर्जी वो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या, वो भी कहती चले कल्टीवेशन कर बाद में आऊंगी। हमारा मेन कट्टा भी करे बोल के तो जा। भाई दबई ये जो रिवॉर्ड मिला था ना, उसमें ये 2 टेक्निक थी, इसकी प्रैक्टिस मैंने नहीं किया, कर लेता हूँ। तो अब आते भाई 3 दिन बाद हमारा मेन कट्टा काफ़ी प्रैक्टिस कर लेता है, फिर वो हमारे मेन कट्टा को लेकर आती है किसी एरिया में और कहती है जो एरिया है ना और बेहतरीन होगा तुम्हारे कल्टीवेशन के लिए। हमारा मेन कट्टा भी कहता भाई द वे आपने मुझे बोला भी नहीं, अगर मैं कंपटीशन में जीत जाऊंगा तो क्या दोगी। वो भी कहती वेल यार हवेली लॉयन हॉट स्प्रिंग, एक कमाल का हॉट स्प्रिंग होता है जहाँ पे लोग कल्टीवेशन करने के लिए मरते हैं। एक बार कल्टीवेशन करने का मौका मिल गया ना तो मज़ा यहाँ पे चला जाएगा, और स्पेशली वहाँ पे तुमने डुओ कल्टीवेशन कर लिया तो। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्या बोले जा रही हो। वो भी कहती शर्माओ मत, छोटे बच्चे नहीं है, गंदी गंदी चीजें तुमको भी मालूम है, डुओ कल्टीवेशन करने का मन करता है ना, करता है ना तुम्हें भी। वो भी कहता मास्टर ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो यार। वो भी कहती चलो अंदर जाके पहले मिल लेते हैं, हेलो 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 मुझे साइन अप करना है, मेरा जो डिसाइपल है ना वो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगा। बोला भी जाता हो तुम भी अपने डिसाइपल को भेजे जा रही हो नाइस से। उतने में वो कम्युनी एल्डर भी आ जाती है और कहती हो तू भी यहाँ पे चली आई क्या, नाइस है, तुम्हारा ये बच्चा यहाँ पे जाने वाला है, ये तो तुम्हारा एक लौता डिसाइपल है, बाई चांस टूर्नामेंट में हार गया, गलती से मर गया तो तुम्हारा क्या होगा, चूड़ियाँ फोड़ती रहना। मास्टर भी कहती कुतिया अभी अभी तेरे डिसाइपल को हराया था भूल गई। वो भी कहती है चल टूर्नामेंट के अंदर मेरा और डिसाइपल आएगा, उसको हरा के दिखा फिर मैं यहाँ पे मान लूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन, वाईशुआन। तो बोला भी जाता वाईशुआन नहीं, ये दूसरा वाईशुआन है, ये दूसरा जीनियस है, बॉडी टेम्परिंग के 5वें लेवल पर है, और उससे थोड़ा दूर ही रहना यार, उस बंदे से फालतू में पंगा मत लेना। तो अब आते भाई कॉम्पिटिशन की बारी आ चुकी थी, तो बोला भी जाता हेलो हेलो हेलो, इस बार का जो कॉम्पिटिशन है ना पहले के मुकाबले अलग होने वाला है, क्योंकि इस बार कई हजार बंदों ने पार्टिसिपेट यहाँ पे किया है, हम सबका बैटल नहीं करवा सकते। तो इस बार हम तुमको स्पेशल माउंटेन में भेजेंगे, जिस माउंटेन के अंदर कई सारे डेंजरस डेमोन बीस्ट यहाँ पर है। तुम्हारा काम है बीस्टों को मारना, और जैसे मारोगे ना तो हर बीस्ट की बॉडी में एक एक कोर होता है, वो कोर तुम्हें कलेक्ट करके अपने पास रख लेना है, और कोर का क्वांटिटी प्लस क्वालिटी हम दोनों देखेंगे, और जिसके पास सबसे ज़्यादा हुआ वो यहाँ पे जीतेगा, समझे कि ना समझे। मास्टर भी देखती है एक सेकेंड ये कौन से जंगल में भेजेंगे, क्लाउड ड्रैगन माउंटेन पे क्या। हमारा मेन कट्टा भी कहता है क्यों बेकार है, वो भी कहती बेकार नहीं है लेकिन बड़ा हार्ड होने वाला है, डेंजरस भी हो सकता है। होस्ट भी कहता ओके ठीक है ये रास्ता है, जैसे मैं गिनती बोलूंगा वैसे भाग जाना। वो लोग भी कहते हैं यस वी आर रेडी। मास्टर भी कहते ठीक है ध्यान देना, खतरनाक एरिया, खतरनाक डेमोन रहते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता डोंट वरी मैं जीत कर आऊँगा, और वो निकल पड़ता है। मास्टर भी देखती प्लीज़ ध्यान रखना, और ये जो महारानी है ना, महारानी का भरोसा नहीं है, हो सकता है उसने किलर भेजे होंगे बेचारे को मरवाने के लिए। अब आते वो उस कमीनी एल्डर की ओर जो अपने नए डिसाइपल के पास आती है, वो कहती है कुत्ते उधर कंपटीशन स्टार्ट हो गया, तू बैठ के मजे ले रहा है। वो भी कहता हाँ मजे यहाँ पे ले रहा हूँ, टेंशन काहे लेती हो, यूं मैं जीतूंगा, और तुम्हारा मेन मकसद जितना नहीं उस कुत्ते को हराना है ना, उसको हराऊंगा भी उसको मारूंगा भी। तो ये भी कहता है यार तेरी ऐसी की तैसी, महारानी का काम है, महारानी ने मुझे बोला था मरवाने का। ये भी कहता हो महारानी ने, फिर तो पक्का मरेगा। हाँ बात उसी कंपटीशन वाले एरिया में हमारा मेन कटर यहाँ हुआ घूम रहा है, कोई डेमोन ही नहीं दिख रहा। अरे कम ऑन डेमो दिख जा वरना मैं हार जाऊंगा बेटे, जल्दी से कोई तो दिख जा। अरे नहीं दिख रहा, पहले थोड़ा आराम कर लेता हूँ। तो जैसे आराम करने के लिए बैठता है ना वैसे देख सकते पीछे से कोई डेमोन अपीयर होता है। हमारा मेन कटर को लगता है अरे मेरे पीछे कोई है क्या, हेलो भैया कौन हो, ओ माई गॉड गोरिल्ला, तेरी माँ का गोरिल्ला फाड़ू। वो अटैक करता है जो हमारा मेन कटर डॉज कर लेता है और कहता है चलो डेमोन आ चुका तो लड़ना स्टार्ट करता हूँ। तो डेमोन ही सबसे पहले अटैक पे अटैक किया जा रहा है। हमारा मेन कट्टा सारे अटैक को डॉज करता है, बाद में एक मुक्का लेता है और मुक्का लेके गोरिल्ला के माथे पे चलाता है। अब उसका माथा लोहे से भी ज़्यादा हार्ड था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाथ टूटी गई, अरे निकलता हूँ, ये डेमन कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल का है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म भी हो जाता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। बोलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछला एपिसोड के एंड में देखा था हमारा मेन कट्टा कंपटीशन में आ जाता है, गोरिल्ला जैसा या भालू जैसा कोई जानवर डायरेक्ट अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा की थोड़ी फट जाती है तो भागने लगता है। तो हमारे मेन कट्टा को याद आता है एक सेकेंड एक टेक्निक थी, वो टेक्निक मैंने सीखी थी, अभी तक मैंने ट्राई नहीं मारा। वो टेक्निक था स्पीड बढ़ाने का।
तो हमारा मेन कैरेक्टर टेक्निक एक्टिवेट करता है, 2 सेकंड में इतना दूर भाग जाता है ना कि भालू भी देख के चौंक जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी लग चलो अब उससे मैं दूर आ गया, थैंक गॉड ये टेक्निक सीख लिया था, वरना भालू मुझे फाड़ देता। मास्टर ने बोला था डेमन हाई लेवल के रहेंगे, संभल के रहना चाहिए। अब वो जो कमीना आदमी जो स्पेशली हमारे मेन कैरेक्टर को ही मारने आया था, कमीनी एल्डर का डिसाइपल, वो भी देखते लाडले तू दिख गया, तू तो गया। अब आते भाई दूसरे एरिया में, यहाँ पे कोई डायनासोर जैसा बीस्ट यहाँ पे था, ये लोग मिलकर उसको मारने लगते हैं। बोला भी जाता हूँ माई गॉड यार ये डायनासोर तो बड़ा हार्ड है, अरे मैया रे कोई तो बचाओ हमको। तो एक आदमी आता है, आती डायनासोर को मारता है और बचा लेता है। तो कोई लड़की थी, तो उसको हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि हेलो लड़की कैसी है रे तू। वो भी कहती यू ठरकी आदमी दूर है, बचा लिया तो क्या तेरे को अपनी इज्जत दे दूंगी। हमारा मेन कैरेक्टर भी लेकर अरे ठरकी ठरकी क्यों बोले जा रहे हो। तो दूसरा बंदा था टीम का, वो भी कहता शुक्रिया भाईजान आपने बचा लिया, भाईजान अपने ना बताने का कष्ट करोगे भाईजान। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक यार देखो मेरे पीछे काफ़ी लोग पड़े रहेंगे, स्पेशली वो लोग जो महारानी के कहने पे मुझे मारने आए, इसके लिए मैं अपनी आइडेंटिटी छुपा के बैठा हूँ। तो अपना नाम वांग यून ही वांग यून मेरा नाम है। ये लोग भी कहते नाइस, डोंग टियंग मेरा नाम है, और आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा, आप तो कमाल के डेमन हंटर यहाँ पे लग रहे हो। वो जो लड़की थी वो भी कहता लेकिन शक्ल से ठरकी आपको नहीं लगता। तो वो भी कहता चुप कर यार, इसने हमारी जान बचाई, ये ना होता तो मर जाते, अब तू ठरकी ठरकी बोले जा रहा है, शर्म कर शर्म। वो भी कहती सॉरी गलती हो गई। हमारा मेन कैरेक्टर भी लाइक लौंडा ठीक लगता है यार, भरोसे वाला है, इसके साथ दोस्ती कर लेते हैं। सुनो यार ही क्या मैं तुम्हारा टीम ज्वाइन कर लूँ। वो भी कहता है यार ये कर सकते हो, हमारी पहले से एक टीम है, स्वागत करो रे। वो लोग भी कहता है लो मिस्टर वांग स्वागत है। लेकिन लड़की को अजीब लगता है कि ना यार ये लड़की मुझे ठीक नहीं लग, आई मीन ये मुझे ठीक नहीं लग रहा, मुझे कुछ भी करके इसको टीम से निकलवाना पड़ेगा। तभी वो जो कोर है ना, कोर निकल जाता है। अब इस कोर का क्या करे। तो लड़का भी कहता भाई तूने मारा है ना, तो एक काम कर कोर तू रख ले। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता नहीं एक काम करते हैं, हम ना कोर को आपस में बांट लेते हैं। भाई दबे और डेमन का शिकार करने के लिए तुम लोग कहाँ जाने वाले हो। तो वो भी कहते बोला हम और डीप एरिया में जाने के बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे और भी कई सारे बीस्ट मिलेंगे। हम बड़े लेवल के बीस्ट नहीं, छोटे मोटे लेवल के कई सारे बीस्टों को मारना चाहेंगे, ताकि क्वांटिटी भी हो क्वालिटी भी हो। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता वो मैंने सुना लेकिन वहाँ पे तो और स्ट्रॉन्ग लेवल के बीस्ट आ जाते हैं, तो क्या करोगे। वो भी कहता है यार स्ट्रॉन्ग लेवल के बीस्ट आ तो जाते हैं लेकिन हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है, प्लस वहाँ पे कमाल का बीस्ट है जेनिट बीस्ट जिसको बोला जाता है जी, और स्पेशल और खतरनाक माना जाता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता क्या बात कर रहे हो सच्ची में। वो भी कहता है यार मुच्ची में यार वो बॉडी टेम्परिंग का पीक लेवल पे आता है, और हम सारे बंदे बॉडी टेम्परिंग के या तो चौथे या तो 5वें लेवल के। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता हूँ माई गॉड, उससे मुझे याद आया कोई गोरिल्ला या भालू जैसा बीस्ट का बारे में मालूम है क्या। वो कौन से लेवल का है, हाई लेवल का या लो लेवल का है। ये लोग कहते हैं एक सेकंड, एंजल चिंप उसको यहाँ पे बोला जाता है ना, या वो बॉडी टेम्परिंग के 7वें लेवल पर है, काफ़ी डेंजरस होता है, एक बार मिल जाता है ना वो तुम्हारा पीछा करता रहता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है अच्छा या मैंने अभी उसकी बैंड बजा के आई। ये लोग भी कहते हैं क्या बात कर रहे हो सच्ची में। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है यार इतने इसमें इतना क्या चौंक रहे हो। वो भी कहता अरे यार फिर तो मानना ही पड़ेगा, उसको चकमा देख के भागना मुश्किल नहीं लगभग नामुमकिन होता है। बाकी लोग भी कहते हैं यार गलती से वो तुम्हारे पीछे पड़ गया ना, तुम्हारी फाड़ के रख देगा, भाग नहीं पाओगे, तुम तो भाग के चले आए नाई से। फिर वो लोग आगे बढ़ते हैं, कई सारे बीस्ट मिलते हैं, शिकार किया जाता है, उनका कोर कलेक्ट किया जाता है। बोला भी जाता है वाओ देखो हमने कितने सारे कोर कलेक्ट किए, आपस में बढ़िया तरीके से बांट लेते हैं। तभी एक आवाज़ आती है कि सालों अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो कोर को यहीं पे छोड़ के भागो वरना मारे जाओगे। ये लोग भी कहते हैं साला कौन है जो हमारा कोर यहाँ पे चोरी करना चाहता है। तभी अचानक से अटैक आती है और एक आदमी मर जाता है। टीम का लीडर भी कहता कौन है बे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ऊपर देखो ऊपर है कोई, वो कौन है बे ऊपर। तो ऊपर वाकई में एक बंदा था, उसने मारा था। वो भी कहता अरे यार मुझे लगा ऊपर ऐसा छुपा रहूंगा और थोड़ी बहुत और फार्मिंग कर लूंगा, एक्सपोज हो गया मैं। हेलो गुड मॉर्निंग है। ये लोग भी कहते एक सेकेंड, तू तो पक्का जियान लैन है ना, जियान लियन के बच्चे, तूने हमारे बंदे को मारा। वो भी कहता है या मैंने मार डाला तो क्या उखाड़ लोगे। ये लोग भी कहते हैं साला कितना घमंडी आदमी है, मारो इसको। सब लोग मिलकर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वो कोई अपना हिप्नोटिस टेक्निक यूज़ करता है और उन्हीं बंदे लोग को मार देता है। लीडर भी कहता है यार ये तो एक एक करके हमारे सारे बंदे लोग को मारे जा रहा है, अब क्या करें, इसको कैसे रोके। यार इसका ये सॉल्ट टेक्निक बड़ा गजब लग रहा है, तुम दोनों जल्दी से निकलो, मैं इसको हराने की कोशिश करता हूँ। अपोनेंट भी कहता है वाह बच्चे तुझे लगता है तू अकेले मुझे हरा पाएगा। वो भी कहता है कोशिश तो कर सकता हूँ ना, तुम भी जाओ यहाँ से, हमारे मेन कट्टा से कहता है। तो हमारा मेन कट्टा भी कहता ना भाई रुको। वो भी कहता ना मैं नहीं रुकूंगा, मैं लड़ूंगा, और डायरेक्ट दुश्मन पे अटैक करता है। लेकिन दुश्मन कोई बर्फ जैसा बनाता है और उसके अंदर उसको बंद कर देता है। लड़की भी कहती है सीनियर बर्फ में बंद हो गए,
लेकिन सीनियर बर्फ को तोड़ देता है। वो कहता ना ना इतना भी कमजोर नहीं हूँ जो बर्फ के अंदर यहाँ पे हार जाऊंगा। उतने में अपोनेंट एकदम उसके पीछे आ जाता है, आई मीन सामने आ जाता है तेजी से, और कहता अब मारे जाओगे, और छाती पे जोर से मार के खून निकलवा देता है। और अपोनेंट भी कहता चल बेटे मरने के लिए रेडी हो जा। लेकिन एंड टाइम पे, एकदम एंड टाइम पे आके हमारा मेन कट्टा उसका हाथ पकड़ के रोक देता है और कहता भैया जी रुको। वो भी कहता साले तेरी इतनी हिम्मत, छोड़ मुझे। हमारा मेन कट्टा भी कहता छोड़ नहीं तोड़ तुझे। जोर से मुक्का मार के उसको पटक देता है, और इस मुक्के में इतना दम था कि वो लौंडा कहीं दूर जाके गिराई देता है। वो लौंडा भी लाइक तूने मुझे मारा। और लड़की को विश्वास नहीं होता, व्हाट, लीडर को भी विश्वास नहीं होता, एक मुक्के में हरा दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं अभी हारा नहीं है, थोड़ा बैटल और होगा फिर पक्का हार जाएगा। अपोनेंट जैसे तैसे खड़ा होता है और कहता हुआ मैंने काफ़ी बंदे लोग के साथ लड़ा लेकिन तेरे जैसे बंदे लोग के साथ नहीं लड़ा। डेट्स फकिंग इंटरेस्टिंग, अब मजा आएगा ना भिड़ू। पूरा जमीन हिला देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता साले तू जमीन कैसे हिला रहा है, तू करना क्या चाहता है। वो भी कहता ये मेरा सोनिक वेव अटैक है, सब हिला दूंगा। भाई ऐसा कर करके इतने बड़े बड़े भूकंप लाता है ना, लीडर लड़की सारे के सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है। हमारा मेन कट्टा लेकिन अभी भी एकदम सही सलामत खड़ा है, नहीं थोड़ा बहुत चोट लगा था लेकिन ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा था। तो अपोनेंट भी कहता है एक सेकंड भाई तुझे अभी भी कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा, तू कहीं वो लड़का तो नहीं है जो महारानी के चंगुल से भाग गया था। हमारा मेन कट्टा भी कहता हो तू तो पहचान गया बे लाडले मुझे, क्या मैं इतना फेमस हूँ। वो भी कहता सारे तेरे पे तो इनाम लगा हुआ है, अगर तुझे जिंदा या तुझे मार के भी उनके हवाले कर दिया तो पैसा ही पैसा होगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा बेटे तुझे पैसा कमाना है क्या, आजा। वो भी कहता है नहीं नहीं मुझे पैसों के अंदर कोई इंटरेस्ट यहाँ पे नहीं है, मुझे इतना मालूम है वाई शुआ नाम का एक आदमी को महारानी ने भेजा था तुमको मरवाने के लिए, तो तुम्हें क्या लगता है तुम वाकई में मुझे हरा पाओगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता वाई शुआन, अरे यार वही ना जिसके बारे में लीडर भी कह रही थी, प्रॉब्लम तो है लेकिन मारूंगा मैं भी। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं प्रॉब्लम से हमारा मेन कट्टा कैसे बच के निकलता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो हेलो गाइस कैसे हैं आप लोग, आप सभी का स्वागत है। तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हमारा मेन कट्टा को मालूम था कि मेन वो लड़का आने वाला है ना, उसके साथ भी लड़ना है, मैं लड़ लूंगा। इधर ये जो अपोनेंट है ना वो भी कहता गुड गुड एंजॉय, मैं तो चला यहाँ से। हमारा मेन कट्टा भी कहता है अबे तू लड़ने वाला था ना, नहीं लड़ेगा क्या, और ये क्रिस्टल भी तुझे चाहिए था ना। वो भी कहता रख ले भाई तुम्हारा ही क्रिस्टल है, मुझे नहीं चाहिए। हमारा मेन कट्टा भी लाइक अजीब आदमी है, पहले इसके लिए लड़ने आया अब ऐसे ही छोड़ के जा रहा है जैसे कि कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। कुछ समय बाद इसके जो टीम वाले बेहोश थे वो होश में आते हैं और कहते वहाँ किधर है तू, अरे कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारा मेन कट्टा जा चुका था लेटर छोड़ के, लेटर पे लिखा था सुनो यार मेरे पीछे कुछ खतरनाक गुंडे लोग पड़े हुए हैं, तुम मेरे साथ रहोगे तुम्हारी भी जान मुसीबत में आ सकती है, जो मैं नहीं चाहता, इसके लिए मैं कहीं दूर जा रहा हूँ, मेरे बारे में परवाह ना करना, मुझे ढूंढने की भी कोशिश मत करना। ये भी देखता है वाह यार क्या लड़का है, जहाँ भी हो बस अपना ध्यान रखना। अब आते भाई उसी जंगल के किसी कोने में जहाँ पर है ना हमारा जो फीमेल कम्युनिटी एल्डर जिसको हमने पहले देखा था ना, वो घूम रही थी और अपने डिसाइपल को ढूंढ रही है कि साला पता नहीं किधर है, दिखाई नहीं दे रहा और मुझे भूख लगी है, कोई खाना खिला दो यार। उतने में अचानक से खाने का स्मेल आता है, ये भी चेक करने आती है कौन है, तो हमारा मेन कैरेक्टर ही था जो चिकन बना रहा था। हमारा मेन कट्टा भी कहता कौन है रे, लड़की भी कहती हेलो अंकल जी मैं यहाँ पर हूँ, ये है आप जानते हो क्या, मुझे नहीं जानते होंगे। हमारा मेन कट्टा जानता है, पहचान जाता है कि अरे कम्युनिटी एल्डर है, लेकिन वो हमारे मेन कट्टा को पहचान नहीं पाती क्योंकि हमारे मेन कट्टा ने अपना रूप बदला था ना। कहती भी अरे भाईजान सुनो ना ये जो खाना है दोगे क्या, अरे बदले में पैसे दे दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग चलो इसने पहचाना नहीं है, ये ले मीट और खाओ निकल यहाँ से। वो भी कहती है शुक्रिया, गोप 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 पूरा खा लेती है और कहती है एक सेकंड भाईजान आपको देख के ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कहीं आपको देखा है। हमारा मेन कट्टा भी कहता नहीं नहीं अरे तुमने किसी और बंदे को देखा होगा, ऐसा सिमिलियर लग रहे होंगे। वो भी कहती हाँ सही बोले, हम एक बंदे के पीछे पड़े हुए हैं, उसी बंदे जैसे दिखते हो इसके लिए। हाँ उससे मुझे याद आया, कोई हुई मेरा नाम है और तुम्हारा की नाम है, इतने डेंजरस एरिया में क्या कर रहे हो। हमारा मेन कट्टा भी कहता वांग्यूर मेरा नाम है और मैं ट्रेनिंग कर रहा था, बस है भाई सोचा कई बिष्टों को मार के क्यों ना बिष्टों का शिकार करके उनका कोरे कलेक्ट कर लूँ। लड़की भी कहती है क्या बात करे, तो एक काम करते टीम अप कर लेते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना यार मुझे टीम अप नहीं करना। तो लड़की के ईगो पे आ जाता है कि भाई मैं इतनी सुंदर लड़की और मुझे पे मना किया जा रहा है, ना 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 अब तो इसके साथ ही टीम अप करूंगी।
तो बड़े बड़े अरमान दिखाने लगती है और कहती है कर लो ना टीम अप। हमारा मेन कट्टा भी कहता है मैडम जी क्या कर रही हो, प्लीज ना ऐसा ना करो। वो भी कहती है अरे यार मेरी सेक्सी बॉडी देख के भी साले का खड़ा नहीं होता क्या। हमारा मेन कट्टा भी लाइक करे डेंजर एरिया है, कंपटीशन पार करके मुझे बाहर जाना है और ये मेरे मास्टर के दुश्मन है और मैं इसके जिस्म देख के प्यार में पागल हो जाऊं, इतना भी ठरकी आदमी नहीं हूं मैं, हाँ लेकिन टीम अप कर लूंगा। वो भी कहती है सच्ची में। हमारा मेन कट्टा भी कहता है या मुच्ची में, ताकि मिल के काम हो जाए। वो उतने में हमारे मेन कट्टे का पूरा मीट खा जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता कुत्ती औरत मुझे खाना भी नहीं दिया, पूरा का पूरा तू ही खा लिया। वो भी कहती है अरे हम दोनों तो टीममेट हैं, जो मेरा है वो तुम्हारा है, जो तुम्हारा है वो मेरा है खा लिया मैंने। हमारा मेन कट्टा भी कहता तेरी तो। वो भी कहती है छोड़ो यार चलो यहाँ से, क्वीन यून नाम का एक लौंडा है उसको ढूंढना है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों क्यों न्यून ने ऐसा क्या बिगाड़ा है। वो भी कहती क्यों, मुझे क्यों ऐसा लगता है कि तुम शायद क्यों नहीं उनके बारे में परवाह कर रहे हो। एक बार वो लौंडा मिल जाए साले को ऐसा लेटा के पिछवाड़े में बांबू डाल के फाड़ के रख दूंगी। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों यार उसको इतना हेट क्यों करती हो। ये भी कहती हेट है, मैं उसको हेट करती हूँ। हाँ यार मैं उसको हेट क्यों करती हूँ, देखा जाए तो लड़का टैलेंटेड यहाँ पर है, हाँ लेकिन उस कुत्ती का डिसाइपल है यार, काश वो मेरा डिसाइपल होता। हेट छोड़ो उसको मैं अपना जिस्म दे देती, काश यार। हमारा मेन कट्टा भी लग सच में। वो भी कहती ना जिस्म नहीं देंगी। हमारा मेन कट्टा भी लग शिट, मूड डिसअपॉइंट हो गया। ओके ठीक है तुम उतनी भी बुरी औरत नहीं हो जितनी लगती हो। वो भी कहती है एक सेकंड मैं बुरी औरत नहीं हूँ अंकल जी, क्या बोले जा रहे हो। वो भी कहता ना मैंने कुछ भी नहीं बोला। वो भी कहती है ठीक है धीरे धीरे चलो बाबूजी धीरे धीरे चलो। हमारा मेन कट्टा भी कहता है सब फालतू गाना नहीं गाने का मेरे सामने, वरना मुंह में धीरे धीरे कर दूंगा। वो भी कहती है बात बात पे गंदी गंदी बातें करते हो। उससे मुझे याद आया मैं बॉडी टेम्परिंग के छठे लेवल पर हूँ कोई बीस्ट अटैक करेगा ना उसको यूँ देख लूंगी। उतने में बीस्ट आ भी जाता है, सांप वाला बीस्ट, और आती इसको जकड़ लेता है। वो चिल्लाने लगती है बचाओ बचाओ बचाओ। हमारा मेन कट्टा भी कहता पागल औरत तूने तो अभी अभी बोला तू बिस्टों को देख लेगी तो देखना। वो भी कहती है अबे अबे मैंने बोला मैं बॉडी टेम्परिंग के छठे पर हूँ, छठे लेवल को देख सकती हूँ, ये 7वें लेवल का है। हमारा मेन कट्टा भी कहता हाँ ठीक है बचा रहा हूँ, देखा जाए तो है तो दुश्मन, मेरे पीछे पड़ी हुई है, क्या करूँ साली को बचाऊँ, बचा लेता हूँ यार। तो हमारा मेन कट्टा मुक्का लेता है और लेके सांप को मार के लड़की को बचा लेता है। हाँ लेकिन वो मरा नहीं था और वो सांप भी नहीं था, वो कोई अजीब सा था टेंटिकल वाला। तो जो टेंटिकल था ना मुझे लगा सांप का पूंछ होगा, तो वो सांप वाला अटैक करता है, टेंटिकल अटैक करता है हमारे मेन कट्टा को लगती है और भाग नहीं पाता। लड़की भी कहती है तू ठीक है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है यार मैं ठीक हूँ यार लेकिन लगता नहीं है भाग पाऊंगा। वो भी कहती है तो क्या करे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसको मारना पड़ेगा लड़के। वो भी कहती है ठीक है तो हम दोनों मिलकर लड़ेंगे। उतने में वो डेमन वापस अटैक करने आ जाता है। तो मैडम जी सबसे पहले अपना अटैक लेती है, शैतान पे मार मार के उसको जितना हो सके उतना दूर करती है। लेकिन शैतान बड़ा तेज था, वो दूसरा अटैक करके हमारे मेन कट्टा को बहुत ज़्यादा बोले तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस चोट पहुंचा देता है। हमारा मेन कट्टा भी लग जोर से लग गई होए। मैडम जी भी कहती अंकल जी तुम ठीक हो क्या। अंकल जी भी कहता नहीं यार हालत बड़ी ख़राब हो रही है मेरी पूरी तरीके से। उतने में बीस्ट वापस अटैक करने आता है, लड़की रोकने जाती है लेकिन वापस बीस्ट का शिकार बन जाती है। हमारा मेन कट्टा भी लाइक यार ये औरत बात बात पे मुसीबत पे आती है, लगता है मुझे बचाना पड़ेगा, लेकिन अगर मैंने अपनी टेक्निक यूज़ की तो ये पहचान जाएगी। तो क्या करूँ दूसरी टेक्निक यूज़ कर लेता हूँ जो मैंने पहले कभी नहीं किया था। तो दूसरे टेक्निक से मारने लगता है। लड़की भी कहती है अरे ये कैसी टेक्निक है। हमारा मेन कट्टा उतने में टेक्निक चलाता है लेकिन उसके चक्कर में हमारे मेन कट्टा को चोट लग जाती है। लेकिन हमारा मेन कट्टा बिना ज़्यादा प्रॉब्लम झेले वो दुश्मन को मार के ख़त्म कर देता है और फाइनली लड़की को बचा लेता है और दुश्मन का कोर मिल जाता है। ये भी कहती हुआ तुमने मार डाला अंकल जी, तुम तो वाकई में बड़े स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन हमारे मेन कट्टा की भी हालत ख़राब हो गई थी, पूरे जिस्म से खून निकल रहा था। तो ये भी कहती अंकल जी ठीक हो ना, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है। तो हमारा मेन कट्टा ठीक नहीं था, वो बेहोश हो जाता है और कुछ घंटे बाद उसकी आँख खुलती है। लड़की भी कहती है अरे तुम जग गए। हमारा मेन कट्टा भी कहता यार क्या हुआ था मुझे। वो भी कहती क्या हुआ था तुमने, अरे तुम्हारी पूरी हालत ख़राब हो गई थी और तुम बेहोश हो गए थे खूनी उल्टी करके। हमारा मेन कट्टा भी कहता और वो जो डेमन था ये भी कहती है डेमन ना, अरे वो डेमन बड़ा अजीब डेमन था, तुमने अच्छी तरीके से यहाँ पे मारा, मज़ा आ गया। बाय द वे यार तुम्हें कैसे मालूम कि वो डेमन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं अंधा थोड़ी ना हूँ, मुझे मालूम है यार, फक बाल बाल में एक्सपोज होते होते यहाँ पे बचा। वो भी कहती ओके ठीक है तो एक काम करते हैं हम जाकर है ना 9 सन फोर्सिंग
स्पिरिट सर्कल में जाते हैं। हमारा मेन कट्टा भी कहता है ये कैसा सर्कल है। वो भी कहती है अरे एक ऐसा एरिया जहाँ पे हाई लेवल के डेमन है, हम डेमन वेमन को मारेंगे और मार के अंदर जाएंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता है लेकिन अंदर है क्या? तो कहती है कि अंदर एक स्पेशल एरिया यार, स्पेशल एरिया है जहाँ पे लोग जाने के लिए मरते हैं। वहाँ पे जाओगे कल्टीवेशन करोगे ना तो नॉर्मल एरिया के मुकाबले कई गुना ज़्यादा तेजी से तुम्हारा पावर बढ़ेगा, तुम्हारा लेवल बढ़ेगा, सब कुछ। मतलब वो एरिया एकदम परफेक्ट एरिया है कल्टीवेशन के लिए और वहीं पे जाने पे मज़ा आता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता अच्छा वहीं पे जाने पे मज़ा आता है तो ठीक है, हम रुके हुए क्यों हैं, चलो खड़ी हो जाओ। ये भी कहती यार तुमको चोट लगा था, उसका क्या यार, आराम कर लो फिर चलेंगे। हमारा मेन कट्टा भी कहता ठीक हो गया यार, तुम चलो ना। वो भी कहती यार ठीक है मैं आई, निकल पड़ते हैं। और दूसरी ओर वो जो वाई शुआन नाम का लड़का हमारे मेन कट्टा को मारने आया था ना, वो और कई सारे बंदे लोग को मारता है। वो लोग भी कहते भाईजान तुम्हारा मेन दुश्मन मैं नहीं ना हूँ, तो मुझे क्यों मार रहे हो। ये भी कहता सबको मार डालूंगा। हाँ, और मेन लड़के तू बस वेट कर, तेरे लिए भी आ रहा हूँ। और तू साले शैतान, तुझे भी मारूंगा। हाँ, तो कोई हाई लेवल का शैतान था, उसके साथ भी लड़ने को रेडी था। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। देखते हैं हमारा मेन कट्टा के साथ मुलाकात होता है तो कैसा कैसा बैटल होता है। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप सभी का स्वागत है। तो पिछले एपिसोड में देखा था हमारा मेन कट्टर हॉट स्प्रिंग या कोई जगह था जहाँ पे मैडम जी जाने के बारे में कह रही थी, तो वहाँ पे आ चुके थे। मैडम जी भी कहती लो देखो आगे ये चलो बिना किसी टेंशन का। लेकिन जैसे आगे जाते हैं नीचे किसी की लाश पड़ी हुई है। अरे यार ये तो हमारे अकेडमी की लाश है। ओ माई गॉड, एक नहीं बल्कि कई सारे बच्चे लोग की है। इतने सारे बच्चे कहाँ से आ गए? हमारा मेन कट्टा भी कहता पक्का कोई दुश्मन ही होगा। लड़की भी कहती रुको मुझे चेक करने दो। हाँ, तो डेमोन की भी लाश पड़ी हुई थी, जो देख सकते हैं डेमोन की हालत भी ऐसी हो चुकी है। उसी ने मारा था जिसको हमने पिछले एपिसोड के एंड में देखा था। वही उसको मेन महारानी ने भेजा है। वो इसका डिसाइपल नहीं है। मैं कब से बोल रहा हूँ कि इसका डिसाइपल है, तो इसका डिसाइपल नहीं है। वो इसके द्वारा पार्टिसिपेट कर रहा है कि मैं इसका डिसाइपल हूँ। क्या ना, पार्टिसिपेट करने के लिए तुमको डिसाइपल बनना जरूरी है, लेकिन रियलिटी में वो डिसाइपल नहीं है। महारानी ने हमारे मेन कैरेक्टर को मारने भेजा था, तो बस नाम का इसका डिसाइपल बना दिया था। उतने में चेक करने लग जाती है, कुछ मिल जाए तो एक तलिस्मैन मिलता है। हमारा मेन कैरेक्टर भी कहता है तलिस्मैन को फेंको यार, वो धमाके से फट जाएगा। हाँ, तो फट जाता है, लेकिन हमारा मेन कट्टा जैसे तैसे अपने आप को बचाता है, मैडम जी को भी बचाता है और कहता है कि दुश्मन कौन है बे, सामने आ। तो वो दुश्मन सामने आता है और कहता है साले मुझे लगा तलिस्मैन फटेगा और उसके साथ तू मर जाएगा। स्मार्ट आदमी है, तलिस्मैन से बच गया। लड़की भी कहती साले तू क्यों नहीं उनके पीछे पड़ा हुआ था ना, तू यहाँ पे क्यों आया है? तेरे चक्कर में इतने मासूम लोग मर गए थे, तेरा काम बस क्यों नहीं उनको जान से मारना है, बाकी मासूम लोग को मारना नहीं है। वो भी कहता है चुप कर कुतिया औरत, आई डोंट गिव अ फक। तेरा नाम लेके मैं यहाँ पर आ गया, बाकी आगे का काम जो मुझे करना है वो मैं करूंगा। और मुझे तो इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं तेरी भी जान निकालूंगा और सबसे पहले उस लौंडे को मारने दो। इतना बोल के हमारे मेन कट्टा पे अटैक कर देता है। लड़की भी कहती नहीं अरे मत। हमारा मेन कट्टा भी कहता ना मैडम जी हमारे बारे में चिंता ना करो, हम ठीक है। दुश्मन भी कहता व्हाट, कैसे? हमारा मेन कट्टा भी कहता क्योंकि ये छोटे मोटे आग का असर मेरे पे नहीं होने वाला। अपोनेंट भी कहता आग का असर नहीं होगा तो बिजली का असर तो पक्का होगा ना। वो बिजली का अटैक करता है। हमारा मेन कट्टा दूसरा अटैक करके उसके बिजली को बढ़िया तरीके से रोक देता है। अपोनेंट भी कहता अरे यार फ्लेम कल्टीवेटर है क्या तू? मैडम जी भी देखती है कि वाह यार ये लौंडा जो भी है काफ़ी ज़्यादा गजब यहाँ पर है। वो भी कहता चलो ठीक है साले कुत्ते, अब तू देख मेरे रियल पावर। वो भी कहता तू मेरे पास में आके गलत कर रहा है। वो वापस तलिस्मैन निकालता है और अपने आप को हमारे मेन कट्टा के अटैक से बचा लेता है। लेकिन हमारे मेन कट्टा का अटैक इतना पावरफुल था कि बचाने के बाद भी उसको काफ़ी सीरियस से चोट लग जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता क्यों, कैसा यहाँ पे लगा? मैडम जी भी देखती है कि अरे आपस में क्यों लड़ रहे हो, दुश्मन के साथ लड़ो ना। अपोनेंट भी कहता नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, लंबे समय से मैंने तेरे जैसे किसी टैलेंटेड और स्ट्रॉन्ग बंदे के साथ बैटल नहीं किया है, आज लड़ने में मजा आएगा। तो एक तलिस्मैन निकाल के अपनी बॉडी से चिपका लेता है। मैडम जी भी कहती साले कुत्ते ये कैसा तलिस्मैन है, अपनी बॉडी से क्यों चिपका रहा है? हमारा मेन कट्टा भी कहता है डोंट केयर, मैं तो बस मारूंगा। लेकिन जैसे मारने आता है ना, वो तलिस्मैन के चक्कर में हमारा मेन कट्टा मार भी नहीं पाता और अपोनेंट की पावर है ना कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। इतना कि हमारा मेन कट्टा को जोर से लगता है और नीचे आके गिरता है। अपोनेंट फिर दूसरा लात का अटैक करके हमारे मेन कट्टा को और नीचे उठा के पटक देता है और कहता है क्या हुआ कुत्ते, अब मर। तो उसकी जान निकालने वाला था, लेकिन मैडम जी रोक देती है और कहती है तेरा काम है उसको मारना, इसको नहीं। वो भी कहता औरत बीच में मत आ, मार डालूंगा तुझे वरना। हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं लग गई, जोर से लग गई। अपोनेंट भी कहती अरे बेचारे लड़के को कितना मारा, मार मार के हालत ही खराब कर दिया। हमारा मेन कट्टा भी कहता शुक्रिया मैडम जी मुझे बचाने के लिए, बाकी मैं देख लूंगा। अपोनेंट भी कहता साले तू क्या देखेगा, नहीं तू क्या ही देखेगा। हमारा मेन कट्टा भी कहता पहले देखने से पहले मैं तुझे दिखाऊंगा, देख मेरी रियल शक्ल, पहचाना मुझे? वो एल्डर भी कहती है अबे तू तो वही है ना जिसको मरवाना चाहते हैं। अपोनेंट भी कहता ले बेटे
तेरे को तो कब से ढूंढ रहा था, जिसको ढूंढी गली गली और फटे हुए जेब में मिली। हमारा मेन कट्टा भी कहता आर या पार होगा। कब से मैं अपनी रियल टेक्निक यूज नहीं कर रहा था आइडेंटिटी एक्सपोज होने के चक्कर में, लेकिन अब एक्सपोज हो या एक्सपोज हो मैं तो लड़ूंगा। अपोनेंट भी कहता आजा ये मेरा तलिस्मैन स्वॉर्ड से लड़के दिखा, तो तलिस्मैन से एक बड़ा सा स्वॉर्ड बना देता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आ रहा हूँ साले, इतना बोल के जोर से टूट पड़ता है, बड़ा सा अटैक कर देता है। और इस अटैक के चक्कर में ना पूरा हालत ही खराब हो जाता है, धुआं धुआं, और एक बड़ा सा गड्ढा बन जाता है और हमारा मेन कट्टा गड्ढे में गिर जाता है। कमीना भी कहता ले इतना बड़े गड्ढे के नीचे गिर के मर गया होगा साला, काम पूरा हो गया, चल बे मैडम बाहर। हमारे में कट्टा क्यों आते हैं, जो गड्ढे में गिरने के बाद जिंदा था वो भी नोटिस करता भैया रे बप्पा रे क्या हो गया, और एक सेकंड अंदर क्या है, लेट मी गो एंड सी। तो जैसे अंदर जाता ना तो एक बड़ा सा क्रिस्टल दिखाई देता है, जिस क्रिस्टल के अंदर कोई औरत यहाँ पे थी और बगल में लिखा हुआ था लीन बिन लियन। हमारा में कट्टा भी कहता भाई ये तो हमारी एकेडमी के फाउंडर का नाम है, जो 1000 साल पहले अचानक से गायब हो गई थी, तो यहाँ पे कल्टीवेशन कर रही है क्या, और उसके माथे के ऊपर ये क्या है, ये तो कोई बड़ा सा कोरे लग रहा है, और बगल में कुछ बक्सा पड़ा हुआ है। ओ माय गॉड, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस बक्से के अंदर कुछ तो है, चेक करूं क्या, चेक कर लेता हूं। तो हमारा मेन कट्टा जैसे बक्सा ओपन करता है, एक अंगूठी, एक छोटा सा प्लेट और एक लेटर था। हमारा मेन कट्टा लेटर पढ़ने लगता है। लेटर में लिखा था सुनो, जो कोई ये पढ़ रहा है ना उसको ये कहना चाहता हूँ कि बगल में रखा हुआ जेड स्लिप तुम अजूरे स्टार स्पिरिट पैलेस में पहुंचा दो, वहाँ पे अजूरे किंग मिलेंगे, उनको यहाँ पे देना, और जैसे ये कर दोगे तो बगल में जो अंगूठी रखी हुई है ना वो तुम्हारा रिवॉर्ड है, बदले में रख लेना। हमारा मेन कट्टा भी कहता साला ये लेटर लिखने वाला आदमी कितना पागल है, रिवॉर्ड ऐसे ही रख दिया। अरे मैं मिशन करूँ या ना करूँ, रिवॉर्ड तो मेरा हो गया ना, तो देख लेता हूँ रिवॉर्ड के तौर पे यानी अंगूठी में क्या है। तो जैसे अंगूठी ओपन करता है अंदर से ढेर सारा स्पिरिचुअल मेडिसिन है। हमारा मेन कट्टा भी कहता भी इतना सारा स्पिरिचुअल मेडिसिन तो एक साल में मुझे नहीं मिलेगा जितना एक बार में मिल गया। अगर इसको लेकर मैंने यहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट किया ना मैं आसानी से हाई लेवल पे चल जाऊँगा। तो लिटरली कल्टीवेशन करने लगता हूँ, करते करते 4 दिन का टाइम गुजरता है। हमारा मेन कट्टा बॉडी टेम्परेचर के 6ठे लेवल पे आ चुका है। ये हुई ना बात, लेकिन मेन प्रॉब्लम है कि अपोनेंट के पास तलिस्मैन की टेक्निक है जो मेरे पास नहीं है। डोंट वरी, उसको भी मैं सीख लूंगा। तो याद है ना हमारे मेन कट्टा को लकड़ी का स्क्रोल मिला था, जिस स्क्रोल के अंदर बहुत सारा था भाई अपना कई सारी चीज़ें। तो हमारा मेन कट्टा बढ़िया उसके द्वारा सीख लेता है और कहता है चलो ट्राई मार कर देखता हूँ। सबसे पहले आग वाला तलिस्मैन बनाता है तो साला यही जल जाता है। हमारा मेन कट्टा भी कहता आग वाला कैंसिल कर देते हैं, बिजली वाला करके देखता हूँ, तो बिजली इस पर ही गिर जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता है इसकी माँ का मैं तो भी प्रैक्टिस करूँगा, और 2 दिन लगातार प्रैक्टिस करने लगता है। अब आते भाई मेन अकेडमी के अंदर, जहाँ पर उस कमीने का बाप भी आया हुआ था, वो भी कहता मेरा बेटा पक्का फर्स्ट आएगा, कंपटीशन एंड करके मेरे बेटे को रिवॉर्ड दे दो। प्रिंसिपल भी कहता रुको यार अभी बाकी लोग को तो आने दो, तो वो भी कहता रे मेरा बेटा ही फर्स्ट आएगा, उससे ज़्यादा कौन क्या ही कर लेगा, जिसको आना था सब आ चुके हैं, जो नहीं आया समझो यहाँ पे मर चुका है। बाकी लोगों ने थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल स्टोन जमा किया है जो कि उनका काम है, बिस्टों को मार के बॉडी का कोर जमा करना, लेकिन मेरे बेटे ने देख उन सबके मुकाबले 3-4 गुना ज़्यादा किया है, तो मेरा बेटा ही जीतेगा यार, अनाउंस कर दे। हमारी मास्टर को टेंशन हो रहा है कि साला अभी तक क्यों नहीं आया, अरे कहीं उसको कुछ हो ना जाए। वो कमीना तो खुश है कि हैं अरे उसको मार के मैंने गड्ढे में गिरा दिया, वो कभी वापस नहीं आने वाला। प्रिंसिपल को भी लगता है चलो अब कोई नहीं आने वाला है। तो मैं बताना चाहता हूँ उतने में एंड टाइम पे हमारा मेन कट्टर आ जाता है। ये लोग भी कहते हैं साला कौन आया है, हमारा मेन कट्टा भी कहता मैं आया हूँ। टीचर देख के खुश हो जाती वो ये आ गया। अपोनेंट भी देखता व्हाट ये कुत्ते का बच्चा नीचे गिर के मरा नहीं था क्या। वो जो कमीनी एल्डर थी जो पहले हमारे मेन कट्टा को इतना हिट करती थी वो भी देख के खुश हो जाती है। हमारा मेन कट्टा भी कहता और कुत्ते के बच्चे कैसा है साले तेरी माँ का, वो भी कहता गाली मत दे तेरी माँ का, मारूं तुझे। तो अपनी मास्टर रोक देती है, वो कहती है जो लड़ाई करना था अंदर कर लिया ना, यहाँ पे कोई लड़ाई बड़ाई नहीं करने का, हम चुपचाप टेस्ट कर लेते हैं। वो भी कहता हाँ गिन लो मेरे पास ही ज़्यादा स्पीच स्टोन है मैं ही जीतूंगा। मास्टर भी कहती बेटे तू आ गया, ये भी कहता यहाँ मास्टर में आ गया, वो भी कहती आजा बेटे गले लग जा, ठंडक पहुँचा दिल को ठंडक पहुँचा। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। हाँ लेकिन किसने कितना कोर जमा किया, कॉम्पिटिशन का विनर कौन है वो अगले एपिसोड में अनाउंस होगा। तो अगला एपिसोड देखना, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।